नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपक स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मध्य निषेध में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो आइए दोस्तों, आपके समय को ख़राब ना करते हुए पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में की गई थी दोस्तों, जिसका खोज किया था दयाराम साहनी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का है ना अंतिम शासक जो था दोस्तों, वह इब्राहिम लोधी था। जबकि लोधी वंश का जो स्थापना किया था वह किया था बहलोल लोधी, है ना। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुई? 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। बाबर जो है हरा दिया था किसको? इब्राहिम लोधी के। तो बताइए, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू की? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू की? तो अकबर ने, है ना दोस्तों। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू की थी। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ, अकबर ने 1582 में सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को मिलाकर इसे धर्म ए इलाही को शुरू किया। तो याद रखिएगा, धर्म ए इलाही का शुरुआत किसने किया था दोस्तों? अकबर ने की थी, है ना। कब? 1582 में सभी धर्मों को मिलाकर। अगला, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी का स्थापना आपका अमेरिका में हुआ था। और गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो लाला हरदयाल। याद रखिएगा कि गद्दर पार्टी का संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे, है ना। लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाला हरदयाल जो थे वह गद्दर पार्टी का क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे, ठीक है। और गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आइए, दांडी मार्च की शुरुआत कब से हुई थी? तो दांडी मार्च जो है ना, महात्मा गांधी शुरू किए थे। और साबरमती आश्रम से, है ना, 78 अनुयायियों के साथ, 78 लोगों के साथ, है ना। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी, है ना दोस्तों। कितने लोगों के साथ? तो 78 लोगों के साथ। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत जो है दोस्तों, अनुच्छेद 17। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत का बारे में लिखा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकार तो हम लोग अमेरिका से लिए हैं दोस्तों, है ना। अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया है दोस्तों? तो आयरलैंड से हम लोग नीति निर्देशक तत्व लिए, है ना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं दोस्तों? आयरलैंड से। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय, है ना, मुख्य न्यायाधीश यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय शपथ दिलवाते हैं दोस्तों, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद को शपथ दिलाता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था आपका नागौर में हुआ था दोस्तों। कौन राज्य में? राज्य बोल रहा है तो राज्य हो जाएगा राजस्थान। लेकिन पूछे कि राजस्थान के किस गांव में? तो नागौर गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? संसद में जो दोनों सदन दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, उसको कौन अध्यक्षता कौन बुलाता है? तो उसको बुलाता है दोस्तों, है ना, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का स्पीकर जो होते हैं उन्हें क्या किया करते हैं? बुलाते हैं। संयुक्त बैठक को लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। और अभी भारत के, है ना, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला, है ना। ओम बिरला अभी कौन है दोस्तों? ओम बिरला। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, बैठक राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा करता। अच्छा, बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है, जो भी कोई भी डाउट होती है, वह जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए
11 नंबर सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206, है ना दोस्तों। ये तो बहुत आसान है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। और छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें 300 हड्डियां होती है। चलिए अगला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, है ना। जबकि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। पढ़िए ऐसे, है ना, कि किसी को पढ़ा सके। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका के पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। और कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का ये दिमाग है दोस्तों, कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक है। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर आइए, है ना। और ऊर्जा कहाँ पर उत्पन्न होता है दोस्तों? एटीपी में, है ना। एटीपी कहाँ पर होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला नंबर, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? मृग तृष्णा आप जानते हो दोस्तों? मृग तृष्णा कब बनेगा, है ना। मृग तृष्णा कब बनेगा? जब देखिए, जब भी चमकने वाला बात करें ना दोस्तों, जब भी चमकने वाला आएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिएगा। जब भी चमकने वाला बात आएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सच्ची घटना होगी तो परावर्तन, जहाँ भी मुड़ने की बात करेगा तो अपवर्तन बोलेगा, है ना। पूछेगा बताइए, पानी में रखा हुआ सिक्का छोटा क्यों प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण। बताइए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, है ना दोस्तों। चलिए, सबसे कठोर तत्व क्या है? तो सबसे कठोर तत्व आपका हीरा, आप जानते हैं, है ना। कार्बन का अपरूप है हीरा, जो कि सबसे कठोर तत्व होता है। लोहा जो होता है दोस्तों, है ना, यह क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु है जी, है ना। और लोहा का दूसरा नाम फेरस भी है। लोहा का दूसरा नाम आपका क्या है? फेरस है दोस्तों। प्लैटिनम को हम लोग सफ़ेद सोना कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। सफ़ेद सोना से किसे सूचित करते हैं? तो प्लैटिनम को। टंगस्टन जो होता है दोस्तों, यह कहाँ पे होता है? विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब में टंगस्टन होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत बल्ब में आपका क्या होता है? टंगस्टन होता है। चलिए अगला, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। इसका नियम के बारे में प्रिंसिपिया किताब में लिखा गया है, गति के बारे में। प्रिंसिपिया एक किताब है जिसमें न्यूटन के सारे गति नियम, तीनों गति नियम के बारे में लिखा गया है। एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे दोस्तों, जबकि माइकल फैराडे जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे। एडिसन किसका आविष्कार किए थे? बल्ब का। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन। माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। चलिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। अब यह हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। कौन जी? रक्त, है ना। अगला, पौधों में जल का परिवहन जाइलम। जबकि अगर पूछेगा कि भोजन का परिवहन, तो भोजन का परिवहन हो जाएगा आपका फ्लोएम। भोजन का परिवहन कौन हो जाएगा दोस्तों? फ्लोएम। जबकि जल का परिवहन हो जाएगा जाइलम, है ना। रंग क्या होता है दोस्तों? इसे वाष्पोत्सर्जन होता है। रंग से ही वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किससे होता है दोस्तों? तो रंग से। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ठीक है, पढ़िए ऐसे कि आप किसी को पढ़ा सके दोस्तों। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर आएंगे। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम आपका नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, जिसका सूत्र होता है N2O, याद रखिएगा, है ना। चलिए याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन याद होगा। अमोनिया जो होता है दोस्तों, धान की खेती से निकलता है। अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक धान की खेती में होती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 78% पाए जाते हैं। हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर आइए। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका दोस्तों, है ना, यह है इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे कि भारत के दक्षिणतम बिंदु आपका क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो पूछेगा कि बताइए, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। चलिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं?
किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, है ना, कि हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है। वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए लाल ग्रह को मंगल ग्रह कहते हैं। सूर्य, बताइए दोस्तों, वायुमंडल में, है ना, सबसे निकट ग्रह कौन ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है ना। सबसे अधिक उपग्रह किसका है दोस्तों? शनि का है ना। शुक्र को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है दोस्तों। विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी है ना। और भारत के सबसे लंबी नदी कौन? गंगा है दोस्तों, ठीक है। और नील नदी कहाँ पर है? मिस्र में, है ना, इजिप्ट। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह एक सींग वाले गेंडे के लिए, यह एक सींग वाले गेंडे के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी लागू, जिसका फुल फॉर्म आता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये आपका लागू हुआ था, है ना, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हुआ है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, लव यू दोस्तों, बाय बाय।